अलग अलग जिलों से आए हुए मेरे साथी, माताओं, बहनों और इस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक और बाकी छोटे बच्चे साथियों, मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने बात रखी आपके सामने, तो मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन जो है जिस प्रकार से सतीश पेंदाम जी की 2-3 बातें जो वो बोलते बोलते छोड़ के गए हैं, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। अभी जिस गांव में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उस गांव में सोलर प्लांट लगा है और उस सोलर प्लांट से उस गांव को कोई भी फायदा नहीं। सोलर प्लांट लगाने के पहले क्या हमारे गांव की ग्राम सभा ने सहमति दी है क्या? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की धारा 4 ख और ग के तहत गांव के भीतर आने वाला सामुदायिक संसाधन के ऊपर उस गांव की ग्राम सभा का अधिकार है, उसके ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार है, उसको प्रबंधन करने का अधिकार। तो आपके गांव में कोई भी योजना या परियोजना सरकारी या गैर सरकारी आती है, तो आने के पहले उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य होता है। अगर सोलर कारखाने के मालिक ने अगर आपके गांव में सोलर प्लांट लगाने के पूर्व सहमति ली होगी, तो ये जो है न्यायिक तौर पर जो है कारखाना लगा है। अगर जो है सोलर कंपनी के मालिक ने आपके गांव में आकर आपकी ग्राम सभा की बिना सहमति से कारखाना लगा है, तो वो गैर संवैधानिक रूप से कारखाना लगा है। तो ये आपको तय करना है अभी कि सोलर प्लांट हमको जरूरत है या नहीं। अगर आपको सोलर प्लांट की जरूरत है, आपके गांव के लोगों को उस सोलर प्लांट से आपका फायदा होगा, आपके गांव का विकास होगा, तो आप जो है इसे यहाँ रहने देना। अगर जो है आपको इस प्लांट से गांव का कोई भी फायदा नहीं होता, कोई भी विकास नहीं होता है, तो आपकी ग्राम सभा की बैठक बुलाना और आपकी ग्राम सभा की बैठक में यह तय करना कि जिस समय सोलर कारखाना लगने के पूर्व हमारे गांव की ग्राम सभा को झूठ बोला था कि तुम्हारे गांव में सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पादन होगी वो तुम्हारे गांव को पहले देंगे, पहली प्राथमिकता तुम्हारे गांव की होगी, उसके बाद में हम लोग दूसरे गांव को या दूसरे लोगों को बेचेंगे। ऐसा जो है आपका समझौता हुआ होगा। तो ये बात आपको जो है निकालनी होगी कि वास्तव में जो है ये बात जो है समझौते में है या नहीं है, इसकी कार्य नीति में है या नहीं है। अगर जो है वो सोलर प्लांट लगाने के पूर्व आपको बिजली देने का वादा किया था, अगर बिजली नहीं दिया तो भी गैर संवैधानिक काम कर रहा था। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि 5वीं अनुसूची की बात करना है, इसका ट्रेनिंग करना। क्या है 5वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची जिस समय पेंदाम जी बोल रहे थे कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद में आया, सही में पूरे देश में जो है आदिवासियों ने इस प्रकार से आंदोलन किया था, तो सरकार जो है तिलमिला उठी थी, अंग्रेज सरकार वो तिलमिला उठी थी। उसी समय अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी गठित करके आदिवासियों की समस्या की जानकारी मांगी। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। आप सब पढ़े लिखे हैं,
वो साइमन कमीशन को आप सब जानते हैं कि इस इलाके में आया था, तो कहीं पे लिखा साइमन कमीशन गो बैक, ऐसा भी विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद में साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी अंग्रेज सरकार को, उस रिपोर्ट के आधार पे जो है आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं सहेंगे, ये आदिवासियों ने विरोध किया, आंदोलन किया और अंग्रेज सरकार को जो है डराया। तब साइमन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में बनाया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। उस एक्ट में जो है ये आदिवासियों के हक अधिकार है कि आदिवासी का जंगल है, आदिवासी की जमीन है, आदिवासी का पानी है, और जो आदिवासी का संसाधन है उस संसाधन के ऊपर कोई भी आदमी, बाहरी आदमी उस आदिवासी के इलाके में जाएगा, जिसको हम आदिवासी इलाका मतलब 5वीं अनुसूची कहते हैं, तो उस इलाके में जाएगा, तो उस इलाके में जाने के पहले